दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग संस्कृत कक्षा 10 गद्य के पाठ 5 विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस अर्थात भाग 1 को पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इस गद्य के लिए हम आपको संदर्भ बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। ये कोई भी गद्य रहेगा उसमें सबसे आपको पहले संदर्भ पूछा जाएगा। तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, तो यह आपका संदर्भ हो जाएगा। अगली हेडिंग रहेगी प्रश्न। क्या रहेगी? प्रश्न। तो देखिए, इस गद्यांश के लिए प्रश्न क्या होगा? इस पाठ में विश्व कवि रविंद्र के बारे में बताया गया है। तो यह प्रश्न हो जाएगा। ठीक, अब अगली हेडिंग रहेगी आपकी व्याख्या। तो देखिए, अब आपको जो अर्थ बताया जाएगा वही व्याख्या हो जाएगी। तो पेपर में इसी तरह आता है। कोई गद्यांश दे देगा, आपको पूछेगा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, और संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए और व्याख्या लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आंग्ल वाङ्मय काव्य धन शेक्सपियर यु संस्कृत साहित्य कवि गुरु कालिदास यु हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास यु बंग साहित्य कविंद्रो रविंद्र रकीन विदर स्यात्। देखिए, आंग्ल मीन्स अंग्रेजी, वाङ्मय मीन्स साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में काव्य धन मीन्स काव्य के धनी, अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी। शेक्सपियर मीन्स शेक्सपियर यू मीन्स तरह, अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर की तरह। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु कालिदास मीन्स कवि कुल गुरु कालिदास यू मतलब होता है की तरह, कवि कुल गुरु कालिदास की तरह। संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु कालिदास की तरह। हिंदी साहित्य यानी हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास यू माने तरह, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह। बंग साहित्य, बंग मीन्स बंगला, साहित्य मीन्स साहित्य में, बंगला साहित्य में कविंद्रो मीन्स कवि, रविंद्र मीन्स रविंद्र, बंगला साहित्य में कवि रविंद्र। केन मीन्स कौन, विदित मीन्स जानता, स्यात् मीन्स है। देखिए, बांग्ला साहित्य में कवि रविंद्रनाथ को कौन नहीं जानता है, अर्थात उसे सब लोग जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पीसु, आधुनिक मीन्स वर्तमान समय में, भारतीय मीन्स भारतीय, शिल्पीसु मतलब रचनाकारों के द्वारा, रचनाओं में, आधुनिक भारतीय रचनाओं में रविंद्रस्य मीन्स रविंद्र का, स्थान मीन्स स्थान, इति मीन्स यह, सर्वै मीन्स सभी, ज्ञायत मीन्स जानता एवं मीन्स है। वर्तमान भारतीय रचनाओं में रविंद्रनाथ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण जाना जाता है। फिर से देख लीजिए, वर्तमान भारतीय रचनाओं में रविंद्रनाथ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है या जाना जाता है। तस्य बहुनी योगदान अनि पार्थकेन वैशिष्टा। तस् मीन्स उनकी, बहुनी मीन्स बहुत, योगदान मीन्स योगदानों में, पार्थकेन माने विशिष्ट या अलग, वैशिष्टम मीन्स विशिष्ट करते हैं। देखिए, उनकी बहुत, उनका बहुत योगदान, उनका बहुत योगदान अलग विशेषता प्रकट करता है। देखिए, तस्य मीन्स उनका, बहु मीन्स बहुत, उनका बहुत योगदान
मिस योगदान पाठकेन मिस अलग भी भिन्न वैशिष्टता मिस विशेषता प्रकट करता है। उनका बहुत ही योगदान अलग विशेषता प्रकट करता है। रचनात्मक मिस रचना के क्षेत्र में साहित्यकार तयपि यानी साहित्यकार के रूप में भी, अपि माने होता है भी, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी तस्य मिस उनका नाम मिस नास नाम मिस नाम लोकेशु मिस लोकों में सभी जगह सुविदितम मिस प्रसिद्ध है या जाना जाता है सर्वे में सभी जगह। देखिए रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम सभी लोगों में जाना जाता है। तो फिर से शुरू कर लेते हैं, देखते हैं। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर की तरह, संस्कृत साहित्य में कवि गुरु कालिदास की तरह, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह, बांग्ला साहित्य में कवि रविंद्रनाथ को कौन नहीं जानता है, अर्थात उसे सभी लोग जानते हैं। आधुनिक भारतीय रचनाओं में रविंद्रनाथ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है या जाना जाता है। उनका बहुत योगदान विशेष अलग पहचान बताता है, विशेषता प्रकट करता है। रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम सभी लोगों में सुविदितम जाना जाता है, अच्छी प्रकार से जाना जाता है, प्रचलित है, इसीलिए सभी लोगों में उन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह यह हमारी वीडियो समाप्त हुई। यदि आपको इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि मिले तो आप उसे प्लीज कमेंट करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसके अगले वीडियो में हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।